ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस। इसका मतलब है डिफरेंट किस्म के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह, ये अगर कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो बॉडी में क्या क्या मसले मसाइल होंगे, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस में भी सबसे पहले हमारे पास सोडियम। ठीक है, वो सोडियम में भी अगर सोडियम की सीरम कंसनट्रेशन अगर कम हो जाए, मतलब हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, तो क्या क्या मसले मसाइल होते हैं और ये किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे सीरम की जो ओस्मोलारिटी है ना, वो डिपेंड करती है सोडियम पे। अगर सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हाइपर ओस्मोलर होगा। अगर सोडियम कम होगा हमारे जो है ब्लड में, तो प्लाज्मा क्या होगा, हाइपो ओस्मोलर होगा। ठीक है, मतलब वाटर की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होगी। और अगर हाइपोस्मोलर एसटीएफ होगा ना, तो उसमें क्या होगा, वाटर तो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा होगा, तो वाटर कोशिश करेगा टू कम इनटू द ब्रेन सेल्स। ठीक है, वो क्या करेगा, सेरिब्रल एडिमा काज करेगा, क्योंकि वाटर ज़्यादा है। ठीक है, वो तो वाटर आपको पता है वो फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन है मूव करता है। जब भी सोडियम की कंसनट्रेशन कम होगी, हाइपोस्मोलर एसीएफ होगा, तो वाटर कोशिश करेगा ब्रेन सेल्स में इंटर करने की। अब जैसे ही ब्रेन सेल्स में इंटर करने का, तो सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीवियर होना स्टार्ट हो गए, बंदे को जो है कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, कोमा और नोजिया वगैरह ये फील होगा, क्योंकि सेरिब्रल एडिमा हो रही होती है। सेरिब्रल एडिमा क्यों होती है, सोडियम तो है नहीं, वाटर ज़्यादा है, वाटर ब्रेन सेल्स के अंदर मूव करता है, जिसकी वजह से एडिमा होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स हमें मिलते हैं। और ये सिम्टम्स कितने सिवियर होंगे, ठीक है, कोमा होगी या नहीं, सीवियर कितने होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो है ओस्मोलरिटी है वो किस हिसाब से चेंज हुई है। अगर एक्यूटली चेंज हुई है, मतलब अगर एक्यूटली हाइपो ओस्मोलर हमारा ईसीएफ हो गया है, तो जो है वो सिम्टम्स भी सिवियर होंगे। सही है, अगर क्रोनिकली हाइपो ओस्मोलरिटी क्रोनिकली डेवलप हो रही है, तो हमारे सिम्टम्स जो है इतने सीरियस नहीं होंगे। सही है ना, मतलब ये जो सीवियर कोमा वगैरह, ये ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है कि हमारे कितने टाइम के अंदर हमारी जो है ओस्मोलरिटी चेंज हुई है, एक्यूट है या क्रोनिक है। ठीक है, तो क्या कहा, हाइपो ओस्मोलर ईसीएफ है, वाटर शिफ्ट करेगा ब्रेन सेल्स में, एडिमा हो जाएगी, और जो है ये सिम्टम्स हमें मिलेंगे। ठीक है, और इन सिम्टम्स की सिवियरिटी किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ द ड्रॉप। ठीक है ना, तो एक्यूट हाइपोनेट्रिया में होगी तो वो ये सिम्टम्स वगैरह डेडली होंगे हमारे लिए। ठीक है, तो ये जो है सीरम में सोडियम की कंसनट्रेशन कम कैसे हो सकती है, अगर किसी बंदे को सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन हो। सही है, इसमें क्या होता है, इस सिंड्रोम में एडीएच ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। सही है, ब्रेन से एडीएच ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था। अब आपको पता है एडीएच जाके कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सही, अगर एडीएच ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वाटर ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, तो वाटर ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा तो हाइपोओस्मोलर कंडीशन या सीरम के सोडियम कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, हाइपोओस्मोलर जो है वो सिचुएशन हो जाएगी बॉडी के अंदर। ठीक है, और दूसरा कैसे होगा, हाइपोओस्मोलर एसीएफ कैसे बनेगा या सीरम के सोडियम कंसनट्रेशन कम कैसे होगी, अगर साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया हो, मतलब साइकोलॉजिकली किसी बंदे को ऐसी कंडीशन हो जिसमें वो पानी ज़्यादा पी रहा होता है। अगर ज़ाहिर है पानी ज़्यादा पिएगा तो उसका ज़ाहिर है जो है सीरम हाइपोओस्मोलर हो जाएगा, वाटर उसमें ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में भी ऐसा, मतलब किसी भी कंडीशन अगर वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा रह रहा है तो वो क्या करेगा, सीरम सोडियम कंसनट्रेशन कम होगी और हाइपोओस्मोलर जो है ईसीएफ होगा। और दूसरा क्या है, वॉल्यूम ओवरलोड स्टेट, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। सही है, हार्ट जो है पंप ही नहीं कर पाता है, तो जो है उसमें ब्लड का वॉल्यूम जो है बढ़ता रहता है, तो उस तरीके से भी जो है हाइपोओस्मोलर ईसीएफ हो सकता है। बाकी एक कंडीशन है डायूरेटिक्स है, मतलब ये जो है डायूरेटिक्स हम लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल थायराइड डायूरेटिक्स ने ले ली, ले ली। ठीक है, वो आपको पता है थायराइड कहाँ पे एक्ट करती है, डीसीटी पे एक्ट करती है। वो वहाँ पे क्या है, सोडियम को और क्लोराइड को वगैरह को एब्जॉर्ब होने नहीं देती, वो फिर यूरिन में होके निकल चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी सीरम की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, सोडियम की, पर वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है आगे, तो इस तरीके से कंडीशन पे बन जाती है, जैसे कहेंगे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, क्योंकि सोडियम तो है ही नहीं, बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, सिर्फ वाटर ही आगे जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। बहरहाल डायूरेटिक्स आप पढ़ोगे, इस यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो है इसमें सोडियम जो है यूरिन में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से भी लो सीरम कंसनट्रेशन हो सकती है सोडियम की। ठीक है,
अगर देखें हाइपोनेट्रीमिया है या लो सीरम कंसंट्रेशन है तो हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं, सोडियम देंगे उसको। पर अगर हमें उसने बहुत जल्दी जल्दी अगर उससे करेक्शन कोशिश की ना सोडियम की, तो एक चीज़ बन जाएगी, एक कंडीशन होगी जिसका कहेंगे सेंट्रल पोंटाइन माइलोनाइसिस। तो मतलब कभी भी सोडियम की कंसंट्रेशन अगर किसी बंदे में कम हो, हम रैपिडली उसको जो है करेक्ट नहीं करते, उसको हम स्लोली उसको जो है सोडियम देंगे, तो जैसे कि वो उसको सेंट्रल पोंटाइन माइलोनेसिस ना हो। ये सेंट्रल पोंटाइन माइलोनेसिस कैसे जो है प्रेजेंट करता है, बंदे को स्पेस्टिक पैरालिसिस होगी, ठीक है, लॉकडेन सिंड्रोम होगा, बल्बर पास सोडो बल्बर पाल्सी वगैरह ये होगी, ठीक है। और उसी के साथ अगर जो है मतलब अगर ये तो ठीक है, ये था हमने पढ़ा कि सीरम में जो है सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई। अगर सीरम में सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो मतलब तो वही है ना, हाइपर जो है ओस्मोलर वो प्लाज्मा हो जाएगा, हाइपर ओस्मोलरिटी हो जाएगी। वाटर अगर उसमें कम है, सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब वही ना कि प्लाज्मा हाइपर ओस्मोलर हो गया, तो से वाटर क्या कोशिश करेगा, सेल्स से बाहर होके वहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे, प्लाज्मा में इंटर हूँ, ब्लड के अंदर इंटर हूँ, ठीक, क्योंकि ब्लड के अंदर वो वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ओस्मोलरिटी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेन सेल्स में ही अगर वाटर बाहर निकल के बाहर जाएगा ब्लड के अंदर, तो फिर भी वही कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, कोमा, इरिटेबिलिटी बंदे को, ठीक है, कन्फ्यूजन वगैरह ये चीज़ें होगी। तो क्या होगा, सेल्स डिहाइड्रेट होंगे, स्पेशली न्यूरॉन्स, बाकी सेल्स भी डिहाइड्रेट होंगे, पर न्यूरॉन्स स्पेशली होंगे। तो न्यूरॉन्स अगर डिहाइड्रेट होंगे, न्यूरॉन्स से वाटर बाहर निकल के बाहर जाएगा, तो फिर क्या होगा, इरिटेबिलिटी होगी, कोमा वगैरह ये हो सकती है अगर हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन हो। तो ये था अभी सोडियम के बारे में। तो अब हमारे पास है पोटाशियम। मतलब अगर पोटाशियम कम या ज़्यादा होगा तो ब्लड में अगर कम या ज़्यादा होगा तो बॉडी में क्या क्या मसले मसाइल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोकैलेमिया, अगर पोटाशियम का जो है लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाए तो क्या क्या चीज़ें होंगी इससे, या मतलब ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा ईसीजी के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। ईसीजी में देखें ना, आप देखते हैं ये पी वेव, ये क्या बताती है, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को बताती है, ठीक है। ये क्यू ए आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन को बताता है। और ये आगे आती है टी वेव, जो बताती है वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन को, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है, ठीक है। ये एक बेसिक ईसीजी की जो है वेव्स है उसकी इंटरप्रिटेशन है। अब ये कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें, ये अब कार्डियोलॉजी हम जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा आपको। बहरहाल ये जो टी वेव होती है ना, जो मतलब वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन, ये कैसे होती है, जब पोटाशियम जो है वो कार्डियक मायोसाइट से निकल के बाहर जाता है। जैसे पोटाशियम जो अपने चैनल से बाहर जाता है, तभी वो जो है वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, रिपोलराइज होते हैं, और तभी हमें ये टी वेव मिलती है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में पोटाशियम के लेवल बढ़ गए तो ये हमें टी वेव क्या मिलेगी, पीक्ड टी वेव मिलेगी, ठीक है, टी वेव पीक्ड होगी। उसी तरीके से अगर हमारे बॉडी में पोटाशियम के लेवल कम हो गए तो ये टी वेव हमें क्या मिलेगी, फ्लैट मिलेगी, सही है। और इसके आगे वही उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में अगर पोटाशियम का लेवल कम होता है तो यहाँ से आगे हमें यू वेव भी एक मिलती है, सही है। तो ये यू वेव और फ्लैट टी वेव कब मिलेगी हमें, जब हमारी बॉडी में पोटाशियम का लेवल कम होगा। और दूसरा भी आपको पता है, अगर पोटाशियम का लेवल कम होगा तो ऐसे टी वेव्स की मसले मसाइल की वजह से एरिथमिया की होगी हमारी बॉडी में, सही है, और हमारे हार्ट में। और मसल्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है पोटाशियम, अगर ये कम होगा तो स्पेज़म, क्रैम्प्स वगैरह ये भी बंदे को होंगे, ठीक है। तो ये मैनिफेस्ट कैसे करेगा, ईसीजी पे हमें टी वेव्स फ्लैट मिलेंगी, ठीक है, यू वेव्स मिलेंगी और उसके साथ ईसीजी पे, ठीक है। और इन मसले मसाइल की वजह से एरिथमिया भी होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, मसल्स क्रैम्प्स और स्पेज़म होगा बंदे को जब भी हाइपोकैलेमिया होगी। उसी तरीके से अगर हाइपरकैलेमिया हो गया किसी बंदे को, तो मैंने अभी आपको कहा था कि अगर पोटेशियम ज़्यादा होगा तो ये टी वेव जो है रिपोलराइजेशन में क्या मसला मसाला होगा, ये टी वेव्स क्या होंगी, पीक्ड होंगी, सही। उसके साथ हमें जो है ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी ये वाइड हुआ मिलेगा, कब मिलेगा, जब हमारे बॉडी में हाइपरकैलेमिया हो जाएगी, ठीक है। अब ये आप चीज़ याद रखना कि जो हाइपरकैलेमिया है ये ज़्यादा डेंजरस है हार्ट के लिए, ठीक है। हाइपोकैलेमिया से भी ज़्यादा डेंजरस जो हार्ट के लिए क्या है, हाइपरकैलेमिया है। सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है अगर किसी बंदे को हाइपरकैलेमिया की कंडीशन होगी, ठीक है। तो अब है हमारे पास कैल्शियम के
डिस्टर्बेंसेस। सही है, कैल्शियम अगर कम हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया होगी बंदे को। अगर हाइपोकैल्सीमिया जो है वो मैनिफेस्ट कैसे करती है, याद रखें कैल्शियम हमारी बॉडी में जब भी जो है कम होता है ना, तो न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। सही है, क्या कैल्शियम की अगर कंसनट्रेशन कम होगी तो क्या न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्साइट होंगे। तो न्यूरॉन्स अगर ज़्यादा एक्साइट होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, तो फिर क्या होगा, पहले सीजर्स होंगे, ज़ाहिर न्यूरॉन ज़्यादा एक्साइटेड है। टिटनेस का मतलब जो बंदे की है ना बॉडी ऐसे मतलब स्पेज़म हो जाए मसल्स का, वो क्यों, न्यूरॉन ज़्यादा एक्साइटेड है तो इस वजह से वो टिटनेस हो जाती है बंदे को, ठीक है। और इसी हिसाब से स्पेज़म होगा। सही है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो न्यूरॉन्स के एक्साइटेबिलिटी की वजह से होगी, तो वो किस वजह से होंगी, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होंगी। ठीक है, तो क्या क्या होगा, टिटनेस होगा, सीवियर्स होंगे, ट्विचिंग, स्पेज़म ये वगैरह होंगे। एक दो साइंस है वो आप देख लेना यूट्यूब पे वीडियोज़, उनको वो उसमें क्या क्या होता है साइंस में। पर बहरहाल मैकेनिज़्म वही है, न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो स्पेज़म हो रहा होता है या ट्विचिंग हो रही होती है मसल्स में। ठीक है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया बॉडी में होती क्यों है, ठीक है, तो ये होती है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ही नहीं, पैराथायरॉयड हार्मोन होगा ही नहीं, पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर काम ही नहीं करेगा, तो क्या है, कैल्शियम का लेवल भी हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं रहेगा। सही है, तो एक काज इसका जो है पैराथायरॉयडिज्म हो गया। दूसरा विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन डी जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा ऐसे इसका रीज़न ये याद कर लें कि मतलब रीनल फेलियर हो जाए, ठीक है ना, किडनी एब्जॉर्ब भी ना कर पाए इसको, क्या, कैल्शियम को, तो उस वजह से भी जो है ये हमें हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगी। तो क्या क्या काजेज हो गए, एक तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, रीनल फेलियर होगा। रीनल फेलियर में क्या होगा, पोटेशियम जो है वो जो एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, एक्सक्रीट नहीं होंगे तो अगर ब्लड में बढ़ जाएंगे पोटेशियम का लेवल, तो वो पोटेशियम अगर बढ़ गया तो वो कैल्शियम से बाइंड कर लेगा और ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगी बंदे को। ठीक है, तो अब है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया हुआ था तो आपको पता है वो क्या था, न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा रहा था। अगर ये हाइपरकैल्सीमिया हो जाए तो न्यूरॉन्स क्या कहेंगे, इतना एक्साइटेबल नहीं होंगे, उससे समझे कि उनकी जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब उनकी एक्टिविटी वगैरह कम होने से क्या जो है मैनिफेस्टेशन होगी, बंदे को फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगी। सही है, एब्डोमिनल पेन, क्योंकि वो एक्साइटेड ही नहीं है न्यूरॉन्स जो उसकी गट की मोटिलिटी वगैरह को बढ़ाए करे। सही, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके साथ साथ अगर कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा तो कैल्शियम स्टोन्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, ये एक मसाइल हो सकता है। और बोन पेन भी हो सकता है। देखें ना, अगर कैल्शियम जो है वो बढ़ेगा कैसे बॉडी में, जब वही बोन्स की रिजॉर्प्शन वगैरह हो रही होगी जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो बोन की रिजॉर्प्शन की वजह से जो है कैल्शियम बढ़ रहा होता है, हाइपरकैल्सीमिया होती है, तो बोन पेन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम अगर बॉडी में ज़्यादा होगा तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी कुछ जो हो सकते हैं, ठीक है। ये तो अब मैग्नीशियम है हमारे पास, अगर हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगी तो क्या मसले मसाइल होंगे बॉडी में, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो अगर कम होगा ना तो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन नहीं हो पाएगी। सही है, क्या होगा, अगर मैग्नीशियम का हुआ तो पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन नहीं हो पाएगी। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट नहीं हुआ तो जो है हमारा कैल्शियम बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। सही है, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। सही है, तो हाइपोमैग्नीशियमिया की वजह से हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है। तो एक ये हाइपोकैल्सीमिया काज कराता है, ठीक है। इसके साथ ये आप याद रखें, अगर किसी बंदे में जो है मैग्नीशियम की कमी है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है हाइपोकैलीमिया भी है उसको बहुत सीवियर, ठीक है, तो उससे क्या मसले मसाइल होंगे। भले हम पोटेशियम को कितना भी बंदे को पोटेशियम कर लें दे दें, पर वो उसकी कंडीशन हाइपोकैलीमिया ठीक नहीं होगी जब तक कि हम उसको मैग्नीशियम ना दें। तो हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करने के लिए भी पहले मैग्नीशियम को ठीक करना ज़रूरी होता है। सही है, ये जो है हाइपोमैग्नीसीमिया हाइपोकैलीमिया क्यों काज कराता है, क्योंकि जब भी हाइपोमैग्नीसीमिया होता है ना तो वो किडनी के अंदर पोटेशियम चैनल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, लो मैग्नीशियम लेवल। अब पोटेशियम के चैनल की एक्टिविटी बढ़ेगी तो पोटेशियम निकल जाएगा, तो मतलब हाइपोमैग्नीसीमिया की मदद से इवेंचुअली हाइपोकैलीमिया भी हो जाएगा। और वो हाइपोकैलीमिया तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम मैग्नीशियम को ठीक नहीं करें, क्योंकि अगर मैग्नीशियम कम है वो उसके चैनल की एक्टिविटी को बढ़ाता रहेगा। ये कम है तो भले हम पोटेशियम जितना भी देते रहें वो किडनी से होकर निकलता चला जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट अंटिल मैग्नीशियम इज़ करेक्टेड बिकॉज लो मैग्नीशियम इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम किडनी पोटेशियम चैनल, ठीक है। वो पोटेशियम चैनल क्या करता है, पोटेशियम सिक्रीशन को बढ़ा देता है उसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट में।
तो हाइपोमैग्नीशिया की वजह से एक हाइपोकैल्सीमिया हो गया, दूसरा हाइपोकैलीमिया हो गया। और ये क्या करेगा, टिटनेस काज कराएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कैल्शियम का लेवल कम है, तो हाइपोमैग्नीशिया की वजह से टिटनी भी होगी बंदे को। और एक अरिथमिया है जो आप कार्डियो के जो मॉड्यूल होगा उसमें हम पढ़ेंगे, वो टोसा डी पॉइंट्स। तो ये भी एक लो मैग्नीशियम लेवल की वजह से ये मसले मसाइल होते हैं सब। अब लो मैग्नीशियम के काजेज़ क्या होंगे, ठीक है। अगर बंदा कोई डायूरेटिक्स ले रहा है, सही है, डायूरेटिक्स मैंने आपको बताया था कि जो है डिफरेंट जो आयंस वगैरह की है वो एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं डायूरेटिक्स, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते, वो यूरिन के अंदर निकल चले जाते हैं। एक डायूरेटिक्स की वजह से हो सकता है, डायरिया की वजह से भी ये हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम वो जो है स्टूल के साथ निकल चला जाता होगा। अल्कोहलिज्म की वजह से भी हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, आपको रिफ्लेक्सिया हो जाएगी, ठीक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो कम हो जाएंगे, ब्रेडिकार्डिया होगी, लेथार्जी होगी बंदे को, सही, हाइपोटेंशन वगैरह ये चीज़ें होगी। और कार्डियक अरेस्ट होगा, ये जो है लेटर है, ये देर में होता है, लेटर साइन है, सही है। अर्ली साइन क्या है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स बंदे के कम हो जाते हैं जब भी उसको हाइपर मैग्नीशियमिया होगा। तो अगर फॉस्फेट में क्या होगा, अगर बंदे का फॉस्फेट ही कम हो जाए ब्लड में, तो ज़ाहिर है फॉस्फेट आपको पता है कैल्शियम और फॉस्फेट जो है बोन्स को बनाते हैं। अगर फॉस्फेट कम होगा तो वो उसकी बोन्स अच्छे तरीके से बन नहीं पाएगी, सही है। तो वो एल्डर्स में ऑस्टियोमलेशिया काज करा देगा और चिल्ड्रन में क्या करा देगा, रिकेट्स काज करा देगा, सही है, क्योंकि फॉस्फेट चाहिए होते बोन को बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हाइपर फॉस्फेटिमिया हो गया, फॉस्फेट ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया, तो मैंने आपको बताया था अगर फॉस्फेट हमारे ब्लड में ज़्यादा होगा तो वो कैल्शियम से बाइंड कर जाता है, सही है, तो वो हाइपोकैल्सीमिया काज करा देगा अगर क्या होगा, हाइपर फॉस्फेटिमिया होगा। दूसरा हाइपर फॉस्फेटिमिया क्या काज करेगा, जो है रिनल स्टोन्स काज करा देगा, ठीक है ना, जो मतलब क्योंकि उसमें ज़्यादा डिपॉजिट होगा किडनी में तो स्टोन्स काज करा देगा। तो ये सारी चीज़ें होगी हाइपर फॉस्फेटिमिया की वजह से और हाइपोफॉस्फेटिमिया की वजह से।